नल्ला माला के अभेद्य जंगलों के बीच, जहां बादलों की चादर पहाड़ियों को छू कर निकलती है, वहां एक ऐसा रहस्य जीवित है जो सदियों पुराना है। यहाँ समय थम जाता है और शुरू होती है एक दिव्य यात्रा। स्वागत है श्रीशैलम में। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये ब्रह्मांड का वो अकेला बिंदु है जहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती शक्तिपीठ के रूप में एक साथ विराजमान है। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं और नहीं मिलती। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। लेकिन इस दुर्गम जंगल में ऐसा क्या है जिसने युगों युगों से सम्राटों, ऋषियों और खोजियों को अपनी ओर खींचा है? चलिए आज इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। इस महागाथा की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, एक ऐसा प्रसंग जिसने दक्षिण भारत का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक शर्त लगी। जो पूरी पृथ्वी का चक्कर पहले लगाएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर बिजली की गति से निकल पड़े, लेकिन बुद्धि के स्वामी श्री गणेश ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता के ही साथ चक्कर लगा लिए। उन्होंने कहा, माता पिता ही मेरा संसार है। गणेश जीत गए, लेकिन जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें इस बात का पता चला तो वे वैराग्य धारण कर इन नल्ला माला की पहाड़ियों में चले आए। अपने पुत्र के वियोग में शिव और पार्वती स्वयं धरती पर उतरे। यहाँ शिव अर्जुन वृक्ष के रूप में और पार्वती मल्लिका यानी चमेली के रूप में बस गए। इसीलिए इन्हें पुकारा गया मल्लिका अर्जुन। जब आप इस मंदिर की दीवारों को छूते हैं तो आप इतिहास को महसूस करते हैं। यहाँ की बाहरी दीवारों पर 3200 से ज्यादा पत्थर की नक्काशीदार आकृतियां हैं। ये पत्थरों पर लिखी एक किताब है। सातवाहन राजाओं से लेकर विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय और छत्रपति शिवाजी महाराज तक सबने इस मंदिर की भव्यता में अपना योगदान दिया। यहाँ की पाताल गंगा का मार्ग किसी चुनौती से कम नहीं है। कृष्णा नदी के पवित्र जल तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। मान्यता है कि यहाँ एक डुबकी लगाने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। और मंदिर के भीतर बना आईना महल, जहाँ महादेव की छवि अनंत दर्पणों में दिखाई देती है, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे मां भ्रमरांबा का वास है। ये 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी हलचल है। पौराणिक कथा है कि माता ने एक भ्रमर यानी मधुमक्खी का रूप धारण कर एक भयानक राक्षस का वध किया था। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी यदि आप मंदिर के पिछले हिस्से की दीवार पर कान लगाएं तो आपको एक गुंजन सुनाई देती है, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ गुनगुना रही हों। विज्ञान इसे गूंज कह सकता है, लेकिन भक्त इसे साक्षात मां की उपस्थिति मानते हैं। यही नहीं, यहाँ की गुफाओं और सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि वे सीधे हिमालय तक जाती हैं, जहाँ से प्राचीन सिद्ध पुरुष पलक झपकते ही यात्रा करते थे। श्रीशैलम केवल एक तीर्थ नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का अनुभव है। चमेली की खुशबू, प्राचीन घंटियों की ध्वनि और पत्थरों की वो ठंडक हमें याद दिलाती है कि हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं। कुछ रहस्य विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि केवल अनुभव के लिए होते हैं। अगर आपने भी कभी उस दिव्य गुंजन को महसूस किया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें भारत की इस महान विरासत पर गर्व है। ऐसी ही रहस्यमयी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिव्य पड़ाव पर।